यश अक्सर मेरे पास आने वाले भक्तों का ये प्रश्न होता है कि महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं होती है, गुरु जी हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, या वो इसी प्रकार की और भी बातें करते हैं कि कुछ भी रुक नहीं पाता है, सोना बार बार बिक जाता है, तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है जीवन में आगे। उसके कारण क्या है? देखिए, लक्ष्मी का निवास करने के और हमारी ज्योतिष में कुछ नियम है, इंसान को जीने के कुछ नियम है, व्यवहार में रहने के कुछ नियम। जब हम उन नियमों की अवहेलना करते हैं तो लक्ष्मी रूठ जाती है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ नेगेटिविटी का असर हो जाता है और वहाँ पॉजिटिविटी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। जहाँ पॉजिटिविटी कमज़ोर होगी तो हमारी बढ़ोतरी रुक जाएगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारी बढ़ोतरी कैसे हो और उसके क्या क्या नियम हो। सबसे पहला, घर में क्रोध, कलह और रोना धोना जो है वो आर्थिक सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का नाश करता है। इसलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दें, आपस में प्रेम प्यार से रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं, अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें, सबके विचारों का सम्मान करें ताकि अंदर से कोई आप चिढ़े नहीं आपसे। इस रूप में मैं कहूँगा कि मन में द्वेष न रखें। वो जो जलन भावना होती है या द्वेष भावना होती है या कपट भावना होती है, वो घर में एक नेगेटिविटी उत्पन्न कर देती है जिसका इस संसार में कोई इलाज नहीं। दूसरी बात, पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, भूल कर भी इन्हें ना दुत्कारें। पत्नी ज्योतिष में शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और बेटी जो है बुध को रिप्रेजेंट कर, बुध व्यापार का मालिक है और पत्नी जो है शुक्र है वो लक्ष्मी है। इनको ना कोसें और ना ही इनको कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, एक बात याद रखें। माँ जो है चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? धन है, लिक्विडिटी, कैश जो है वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। पत्नी और बेटी के दुखी रखने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रखें इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं, उसको प्रसन्न रखें और नाजायज रूप से उसको तंग ना करें। तीसरा प्रश्न, जहां मदिरा सेवन, स्त्री का अपमान, देवी और देवताओं का अपमान होता है, तामसी भोजन, अनैतिक कृत्यों का महत्व दिया जाता है, उनके का धन जो है दवा खाना, जेल खाना, पागल खाने पर खर्च होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्याज का धंधा करते हुए लोगों की जिंदगी को हराम कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति का धन भी दवा खाने, पागल खाने या जेल खाने में लग जाता है और रहा साहब या तो चोरी हो जाता है या एक्सीडेंट टाइप की, इस टाइप की दुर्घटनाएं होने की वजह से उनका धन जो है उन्हें अच्छा फल नहीं देता। आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा और नैऋत्य मुखी मकान में प्रयास करें कि ना रहें, क्योंकि इन मकानों में नेगेटिविटी होती है और इन मकानों में कभी बरकत नहीं हुआ करती, आसानी से बरकत नहीं होती। हमने ऐसा देखा है, बहुत जगह गए भी हैं, उनसे भी यही पाया है कि उन घरों में जो है बरकत नहीं होती है। जो आग्नेय दिशा में, दक्षिण और नैऋत्य मुखी मकान जो होते हैं इनमें। घर को गंदा ना रखें, घर का बिखरा हुआ ना हो, घर का रंग रोगन आंखों में चुभने वाला ना हो, काला नीला आदि रंग ना हो, घर के चारों कोने साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी, बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे पर्दे हों या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ी ना बनवाएं। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें, उत्तर पूर्व में सीढ़ी ना बनवाएं। तीसरा, वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है, ये बात हमेशा याद रखें। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना लगने दें और
टूटी जो है पानी की वो लीक ना होती रहे, दूध घर में उफन कर ना गिरे, क्योंकि दूध भी चंद्रमा है और पानी भी चंद्रमा है। जितना ये गिरेगा आपकी लिक्विडिटी खराब होगी, कैश आपका बह जाएगा, नगद धन जो है वो जमा नहीं होगा। घर में कहीं भी कचरा, अटाला, कूड़ा करबट ना जमा होने दें। छप्पर पर बांस ना रखें। किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं घर में ना रखें, जैसे खाली गत्ते के डब्बे आप रखे होते हैं, कार्टून के डब्बे रखे होते हैं, खाली बोतलें रखी होती हैं, कबाड़ जो है जंग लगा लोहा घर में होता है, बिजली की जो खराब चीज़ें हों वो घर में पड़ी होती हैं, तो इससे भी घर में बरकत नहीं आती है, खराब ग्रहों का वास हो जाता है, जो है माँ लक्ष्मी जो है स्वस्थ स्थान पर आती है। तो इसलिए उन चीज़ों को घर में ना रखें। घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी विशेषज्ञ से पूछ कर जो है आप घर पूजा घर जो है बनवाएं आप किसी ऐसी जगह पर। यदि वह बनाने की छूट देता है तो आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनवाएं, उसको साफ सुथरा सुंदर रखें। दूसरा जो है संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं। संधि काल होता है संक्रमण काल, शाम को जो समय होता है वो जो है बड़ा, और सुबह का जो प्रातःकालीन शब्द होता है उसे संधि काल कहते हैं। इसमें कुछ बातें निषिद्ध हैं, जैसे सोना है, खाना पीना है, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र बोलना, असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। ये जो इन नियमों का पालन नहीं करता है वहाँ से बरकत चली जाती है तथा वहाँ सुख संपत्ति की वृद्धि नहीं होती है तथा इंसान कई प्रकार के संकटों में, रोग दोष आदि में घिरा रहता है। दूसरा, दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं कभी भी। शाम के समय सोना पड़ना, भोजन करना जो है बिल्कुल मना है, ऐसा ना करें। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, इससे धन का नाश होता है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाएं, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार थूकने, छींकने और खांसने की आदत को बदलें। उपरोक्त नियमों का जो है पालन करने से व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। एक जो है भोजन करने और पानी पीने के दौरान हिंदू नियमों का पालन करना बड़ा जरूरी है, जैसे भोजन की थाली को हमेशा पाट, पटाई, चौक, टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग, टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। भोजन के दौरान पानी नहीं पिएं। भोजन करने के आधे घंटे के बाद पानी पिएं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। भोजन सदैव पूर्व एवं उत्तर की ओर मुँह करके करना चाहिए, और अगर संभव हो तो रसोई में बैठकर ही भोजन करें, क्योंकि वहाँ राहु शरारतें नहीं करता है, वो मंगल का क्षेत्र है, इससे राहु शांत रहता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू ना खाएं। किस दिन, नक्षत्र और तिथि को क्या ना खाएं, यह अच्छी तरह से जानने से व्यक्ति दवा खाने से बच जाता है। ये सभी चीज़ों का अर्थ ये है कि भी बरकत का अर्थ ये होता है कि हमारा जो धन है वो गलत दिशाओं में, दवाइयों में इधर उधर ना बहे। तो ये कुछ नियम हैं जिनसे हम स्वस्थ रहते हैं। तो उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक है और आपकी बरकत होगी। दूसरा, कभी भी पानी जूठा ना छोड़ें। आपने अगर आधा गिलास पानी पिया है तो आधा गिलास ही लें, क्योंकि जो आप एक गिलास पानी लेते हैं और आधा पी करके आधा फेंक देते हैं तो इससे चंद्रदेव का अपमान है, चंद्रमा का अपमान है। चंद्र जो है कैश है, वो जूठे पानी का भी नुकसान होता है और जो पानी जो है उसका भी विनाश होता है। तो इस बात का, चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इन सभी बातों के लिए मन का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हम अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं और हम बिना परेशान रह करके अपने कार्य व्यवसाय की ओर ध्यान दे सकते हैं, जिनसे कि हमारे घर में बरकत होती है। महालक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री।